मैहर में भूमि घोटाला, राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से आदिवासी जमीन पर कब्जा, भूमाफियाओं का खेल, गरीब आदिवासियों की जमीन पर फर्जीवाड़ा। मैहर टाइम्स ने किया एक और बड़ा खुलासा। आदिवासी जमीन पर कब्जे का खेल जारी, प्रशासन कब करेगा कार्रवाई? सिंधी के लागे एग्रीमेंट कराए, लालमानी और राकेश और कलार माने हम तो मुरू कहते कहीं नहीं हम कही दिया तो हम सोचें कि अब बूढ़ वाले तो है तो शायद है कि सरकार जमीन दे, हम कर दे हैं मुरू खा जाने की जमीन हमारे दूसरे के जमीन हमारे नाम में मैहर में करीब आदिवासियों की जमीन को अवैध रूप से हड़पने का खेल लगातार जारी है। एक संगठित गिरोह राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से भोले भाले आदिवासियों की भूमि को अन्य अनपढ़ आदिवासियों के नाम करवाकर उसे ऊंची कीमतों पर बेची जा रही है। इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं, जहां मैहर के ग्राम बंधी निवासी कौशल्याबाई और लल्लीबाई पिता चुनबदिया कोल की लगभग 10 एकड़ भूमि को भूमाफियाओं ने हजम कर लिया और अब तक कार्रवाई जारी है। वहीं ग्राम भदनपुर दक्षिण पट्टी निवासी राजेंद्र सिंह गोड़ की लगभग 10 एकड़ भूमि को भी भूमाफियाओं ने अपना शिकार बनाया। अब तक कई ऐसे मामले आ चुके हैं। अब एक और मामला आपके सामने उजागर करने जा रहे हैं, जहां मैहर के केजीएस सीमेंट प्लांट के पास स्थित अमिलिया गांव के निवासी हीरालाल पिता दसई कोल को देवरी हलका के पिपराहट में शासन द्वारा मिली आवंटित लगभग 10 एकड़ की भूमि को अवैध रूप से भूमाफियाओं व राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से हड़प लिया गया। बताया जा रहा है कि रामनगर डूब क्षेत्र के ग्राम डेड़िया निवासी रामदीन पिता दिनकर के नाम इस भूमि को करवा दिया गया। वहीं मैहर में चल रहे इस जमीन घोटाले को लेकर स्थानीय प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई मामलों की शिकायतें एसडीएम व कलेक्टर को सौंपी जा चुकी हैं, जिन पर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। बता दें, भूमाफियाओं और राजस्व अधिकारियों की इस सांठगांठ ने गरीब आदिवासियों को उनके हक से वंचित कर दिया है। देखिए इस खास रिपोर्ट को। मध्य प्रदेश के मैहर जिले के देवरी हलका अंतर्गत ग्राम पिपरहट में भूमाफियाओं और राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। करीब 5 एकड़ भूमि पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कब्जा कर लिया गया। बता दें, वर्ष 2019 तक भूमि क्रमांक 234 0.8570 हेक्टेयर और 237/2 1.0450 हेक्टेयर ग्राम अमिलिया निवासी हीरालाल पिता दसई कोल के नाम दर्ज थी। लेकिन 2023-24 में यह भूमि रामदीन पिता दिनकर कोल ग्राम ककरा के नाम कर दी गई, जबकि हीरालाल के परिवार के सदस्य जीवित है। रामनगर के डूब क्षेत्र से आए रामदीन के नाम पर इस जमीन का हेरफेर किया गया। इस पूरे प्रकरण में मैहर के दीपक लालवानी, अज्जू सिंह, गोपाली और अन्य लोगों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। बड़ा सवाल उठता है कि हीरालाल की जमीन रामदीन के नाम कैसे हुई। ले जाके मान ले कि हमारे नाम करा दिए, नाम करा के सतन अग्रीमेंट करा ली, हमने पढ़े न लिखे और उज्जू सिंधी के लागे एग्रीमेंट कराए, लालमानी और राकेश और कलार माने हम तो मुरू कहते कहीं नहीं हम कही दिया तो हम सोचें कि
अब बूढ़ वाले तो है ही हैं, तो साई थे कि सरकार जमीन दे, हम कर दिए हैं मूर्ख का जाने की जमीन हमारे दूसरे के जमीन हमारे नाम में है। को आपके साथ सतना रहा ये सब जमीन का वो करवाई तो आपके राकेश रहे गोड़, लटे गांव का पप्पू रहा, और दीपक लाल मान बानी, उत्तू सिंधी माने इसके 5 जन ही रहे। अच्छा, और जमीन क्या कर रही? हीरालाल मामा, हीरालाल मामा की जी। ओ तो आप आपके नाम में करवाइन? हमारे नाम हीरालाल दादा नहीं करवाएं, ये करवाएं बुजुर्ग बनाए, दलाल। हीरालाल आपका बेची नहीं? नहीं बेचिन, नहीं बेचिन, मालिक है खत्म हो गया, तो फिर नहीं बेचिन। अभी माने हीरालाल से पिंटू से आपके जैसा वहाँ मिला जुरी भाई हो, हम तो हमारे है कहीं दलाली माने बेचे में कोशिश करी नहीं आपके सिंधी का बुद्धू का, और हमें ही हो गया मुरू कहीं हुआ चला वहाँ सतना जाएगा, हम मुरू खान चले गए। अब वहाँ अपन नतीजा या अब का जाने पढ़े नहीं लिखे का या तो हम ही ले चले ना को 3 लाख दी थी, चली ना अपन हम खुद बोला देखा पढ़े तो नहीं यार पढ़े हम माने लड़े हैं बात करें कि हम को भी हो, जब हमारे हाथ में नहीं दिया 3 लाख ना 50 लाख तो हम कहाँ पाओ, तब फिर उन्हें पकड़ा राकेश का वो पप्पू कलार का, ठीक कि भाई कहाँ मैं दिया, तुम भले ही हमारे नाम से ले लिया हो और नाम हमारा चढ़वा दिया हो, ठीक की गलती कही तुम्हारी, ठीक। वहीं खबर यह भी है कि भूमाफियाओं ने इस जमीन को गिरवी रखकर पंजाब नेशनल बैंक से करीब 10 लाख रुपए का लोन भी लिया। जब मैया टाइम्स ने रामदीन से इस बारे में पूछा तो उसने खुद को मजदूर बताते हुए दीपक लालवानी, अज्जू सिंह, गोपाली सहित अन्य लोगों पर जालसाजी का आरोप लगाया। जमीन के अपने हिंठे? जमीन के ये जो रामदीन है, डिघिया के रहने वाले हैं, ठीक है, और ये जो है आज से मान के 20-25 साल से यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। अब इनका जमीन का लफड़ा नहीं जानते हम कि किसकी जमीन या डोकरा के नाम में करवा दिए जी, और नामे करवा के अब कुछ दलाल लोग आए, यानी 2-3 आदमी ये लटे गांव के थे, और एक उज्जू सिंधी और दीपक लालवानी ये थे, गाड़ी में आए, डोकरा को बैठा के ले गए। अच्छा अच्छा। डोकरा मेरे पास रहता, काम करता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो पूछा कहाँ जा रहे, तो बोले जा रहा हूँ थोड़ी, मेरे को ले जा रहे हैं जमीन अमीन के काम से। डोकरा गया है वहाँ, ये सतना ले गए हैं शायद, सतना ले जाने के बाद एग्रीमेंट करा है, जितना पैसा दाम लिए दिए हो। डोकरा जब शाम के लौट गया तो डोकरा तो पैसा नहीं लिया था, 1 रुपया भी उसके पास नहीं था, आज भी पैसा नहीं है उसके पास। बस यही की है, तो दूसरी की जमीन इसके नाम में करवा के इसको फंसा रहे हैं, बुढ़े को जेल भेज रहे हैं। किसके नाम में जमीन थी वो तो सर मुझे नहीं मालूम किसके नाम में थी, है ना। क्या कितने में एग्रीमेंट बताएं? जैसे एग्रीमेंट वही बता रहे थे कि 3 लाख रुपए करीब में। हाँ, दिए कितना किसको? इनको बाबा को कितना? बाबा को नहीं मिला, कुछ नहीं मिला बाबा को 1 रुपया नहीं मिला। अच्छा। अब बाबा को तो मैं अपने पास रखा हूँ, रखवारी में, बेचारे को पेट पाल रहा हूँ। के घर के लड़के बच्चे के लगा कि चलो मजदूरी मिल जाएगी तुम लोगों को तो पेट चलेगा। अच्छा। बूढ़ क्षेत्र के हैं? हाँ, बूढ़ क्षेत्र का है डोकरा। तो इनके पास कहाँ पैसा होगा? नहीं है सर, पैसा नहीं है इनके पास, कुछ नहीं। पैसा होता तो मजदूरी काहे करे ये लोग, बताइए। सही है। और फिर आज इतना बुजुर्ग आदमी, बताइए, इतना बड़ा धंधा थोड़ी कि मान के चलो 10-25 लाख का धंधा कर सकता है इतना तिगड़म वाला। सही। तो तिगड़म कर ले। ये सब दलालों का काम है, दलाल मिल के और इसको फंसाया गया है। चलिए ठीक। इसलिए हमारा निवेदन है कि बुढ़ा निर्दोष है, गुनाही नहीं है। जो दलाल पैसा लिए हैं उनको फंसाया जाए, उनको पकड़ा जाए। ठीक, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नर्मदा प्रसाद विश्वकर्मा है, ग्राम ककरा। ठीक। सवाल उठता है कि एक दूर क्षेत्र से दूसरे जगह आया व्यक्ति जो कि स्वयं किसी कदर मजदूरी कर अपना जीवन चला रहा है, वह किस आधार पर बैंक से लोन ले सकता है?
चूंकि उक्त भूमि अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के लीज में होने से भूमाफिया बेचने के फिराक में है। तभी रामदीन ने यह भी बताया कि उक्त भूमि की बिक्री के लिए 3 लाख रुपए में स्टाम्प पर एग्रीमेंट किया गया, लेकिन उसे 1 रुपए तक नहीं दिया गया। मैहर के भदनपुर पहाड़ क्षेत्र में भूमि हेराफेरी के लगातार बढ़ते मामलों में दीपक लालवानी, अज्जू सिंधी और गोपाली सिंधी का नाम लगातार सामने आ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक संगठित गिरोह है जो गरीब आदिवासियों की जमीन को हड़पने के लिए राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जीवाड़ा कर रहा है। बता दें, यह मामला मैहर कलेक्टर और प्रदेश सरकार के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है। प्रशासन को चाहिए कि संपूर्ण जांच कर इस भूमि घोटाले में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई करे, ताकि आदिवासियों और गरीबों की जमीनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मैहर टाइम्स। मैहर के पहाड़ी क्षेत्र में चल रहे जमीनी घोटाले में हर बार कुछ ही लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इन मामलों में रावेंद्र मिश्रा वर्तमान सरपंच हैं, दीपक लालवानी वाटर माउंटेन व्यवसायी हैं, अज्जू सिंधी, गोपाली सिंधी और राम प्रकाश जायसवाल भदनपुर निवासी, शोभा प्रसाद कोल और कमला सेन जैसे नाम बार बार चर्चा में आते हैं। निश्चित रूप से इन सभी लोगों की गहन जांच की आवश्यकता है। बता दें, अगर प्रशासन सच में ईमानदार है तो उसे इन व्यक्तियों की संपत्तियों और लेन देन, यहाँ तक कि इनके फोन की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। वहीं इनमें से कई लोग सत्ताधारी दल भाजपा से जुड़े हुए बताए जाते हैं, जिससे यह आशंका बनी रहती है कि कार्रवाई के दौरान प्रशासन पर दबाव डाला जा सकता है। और अगर मोदी सरकार और राज्य की मोहन सरकार सच में गरीब के हित में काम कर रही है तो इन मामलों की जांच सिर्फ ईमानदार अधिकारियों के हाथों सौंपी जानी चाहिए, ताकि भूमाफियाओं के इस गठजोड़ को खत्म किया जा सके और गरीबों को उनका हक दिलाया जा सके। बता दें, यह सिर्फ एक मामला नहीं है। आगे आने वाली रिपोर्ट में हम ऐसे और भी चौंकाने वाले मामलों पर खुलासा करेंगे। कैसे एक आदिवासी व्यक्ति को उसके ससुर का पिता बताकर जमीन बेची गई, कैसे एक महिला पटवारी के बिना आदेश के आदिवासी की जमीन अपने पति के नाम करवा दी गई और फिर उसे करोड़ों रुपए में अल्ट्राटेक सीमेंट को बेच दिया गया। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस संगठित गिरोह पर कब तक शिकंजा कसता है या फिर यह भ्रष्टाचार इसी तरह जारी रहेगा। फिलहाल इसी तरह रोचक और सनसनीखेज खबरों के लिए जुड़े रहें मैहर टाइम्स के साथ और देखते रहिए मैहर टाइम्स। यदि हमारी खबरें तथ्यपूर्ण लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बने रहिए कुलदीप द्विवेदी के साथ। धन्यवाद।